मैं ममता सिंह जैनिक स्टडी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो है रस, छंद और अलंकार। यह जो तीन तत्व होते हैं वही कविता में महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी रचना को कविता बनाते हैं, और यही तीन तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा विषय वस्तु है रस। रस का मतलब होता है आनंद। आप इधर देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने से और सुनने से और नाटक को देखने से हमें आनंद की जो अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। काव्य की आत्मा इसलिए कहा जाता है कि अगर कविता में रस न हुआ तो वो कविता बिल्कुल भी रोचक नहीं लगेगी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात इसका अर्थ होता है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, यानी रस प्रदान करने वाली जो कविताएं होती है उसी को ही काव्य कहा जाता है। या रस प्रदान करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वही उसको ही हम कविता कह सकते हैं। इससे यहीं पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसको किसने लिखा है या इसको किसने ऐसे परिभाषित किया है? तो आप इसका नाम देंगे आचार्य विश्वनाथ जी का। और वहां पे आपका 4 ऑप्शन मिलेगा। वहां मिलेगा आचार्य विश्वनाथ जी भी मिलेंगे, आपके भरत मुनि जी भी मिलेंगे और आपको अभिनव गुप्ता भी मिलेंगे। तो आपको यह समझना है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम यह किसने परिभाषित किया था? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर छोटे से बड़े एग्जाम में जहाँ हिंदी पूछा जाता है, और रस जो है हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रस को परिभाषित किया, किसने किया? सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख सर्वप्रथम किया है। उन्होंने उल्लेख करते हुए क्या कहा है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वह 8 मानी गई है, और उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। जबकि आने वाले जो और भी आधुनिक आचार्य थे या भरत मुनि के बाद जो आचार्य थे, जैसे आचार्य विश्वनाथ जी हैं, आपके अभिनव गुप्ता जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, शांत रस को भी रस की श्रेणी में आना चाहिए। शांत रस में यह होता है कि हम निर्वेद जो है स्थायी भाव जागृत हो जाता है, और जब हम संसारिक मोहमाया से विरक्त हो जाते हैं तो वह शांत रस उत्पन्न हो जाता है। तो भरत मुनि का यह कहना था कि शांत रस जब हम संसारिक मोहमाया को त्याग देते हैं तो वह उसको रस की श्रेणी में ना रखा जाए। लेकिन आने वाले जो भी आधुनिक आचार्य थे, जो भी उसके बाद आए, वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें भी एक अलग आनंद है, क्योंकि हम संसारिक मोहमाया को त्याग करके हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, इसलिए हमको उसको रस में मानना चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चन, यहाँ संख्या पे भी बहुत ज्यादा विवाद होता है। कभी आपको संख्या दे देगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप बहुत ज्यादा क्या है, एकदम डाउट में हो जाएंगे कि किसी ने कहा है 8, किसी ने कहा है 11, किसी ने कहा है 9। तो आज इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। क्योंकि हम इजी से इजी क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में बिगाड़ देते हैं और हमारा 1 नंबर चला जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये वो आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आपको एक ही याद रखना है 8, और कुछ याद नहीं रखना है। अगर यह कहा गया है कि रसों की संख्या कितनी होती है, उन्होंने यह नहीं कहा कि भरत मुनि के अनुसार या नाट्य विधा के अनुसार, तो आप क्या करेंगे, सीधा 11 मानेंगे।
क्योंकि टोटल आधुनिक आचार्य जब आए तो उन्होंने क्या किया कि 9 नहीं, 8 नहीं, 11 रस होते हैं और उसके 11 रस के 11 स्थायी भाव होते हैं। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन आए कि रसों की संख्या कितनी होती है, ठीक, तो आप 11 देंगे। भरत मुनि के अनुसार कितनी होती है, तो 8 देंगे। अगर आपका क्वेश्चन यह आ जाए कि नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप 9 देंगे। या इसी में क्वेश्चन आ जाए कि आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप 9 देंगे। ये कभी कभी नाट्य विधा के अनुसार देता है और कभी कभी देता है अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप 9 देंगे। अगर यह कहा जाता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, अगर ऑप्शन में आपका 9 भी है, 8 भी है, 11 भी है, 7 भी है, तो आपका जो है 11 पे जाएगा। अगर आप कुछ और लगाते हैं तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है और ऐसे ही जो आंसर है वो विवादित में आ जाते हैं और बच्चे जो है उसको कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। तो जो पक्ष रखने वाले हैं वो क्वेश्चन को बताते हैं कि नहीं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, उनका मतलब है कि आपको 11 बताना है। और आगे देखिए, तो यह कहा गया है, देखिए नाट्य विधा या आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार 9 माना गया है। देखिए इन्होंने यहाँ भी बताने की कोशिश किया है अभिनव गुप्ता जी ने कि नवोदपि शांतो रसः कह कर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया गया है। इसका मतलब यह है कि 9वां जो रस है वो शांत रस है और शांत रस को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए अभिनव गुप्त ने शांत रस को रस की श्रेणी में रखा और इस प्रकार से रसों की संख्या 9 मानी गई। फिर क्या हुआ, जो आने वाले और आचार्य है, आधुनिक आचार्य है, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, 9 नहीं होता है, 11 होता है। 11 इसलिए होता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वह रति होता है और रति प्रेम जो होता है उसके कई रूप होते हैं। हम अपने छोटे से बालक से प्रेम करते हैं, हम अपने स्टूडेंट से प्रेम करते हैं, हम अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं, हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं। आपका प्रेम का रूप क्या है, उस श्रेणी में रख के वो रस को क्या है 2 और विभाजित कर दिया गया है। मान लीजिए कोई माता है, कोई पिता है, कोई बड़ा भाई है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने छोटे से बच्चे से प्रेम करता है या स्नेह दिखाता है कविता के माध्यम से या वाणी के माध्यम से या सेंटेंस के माध्यम से या कोई फिल्म में, तो आपका वहां पे क्या होगा, आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हम मान लीजिए कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, कोई कहता है कि हम हनुमान जी को मानते हैं, कोई कहता है कि हम शंकर जी को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानता है, तो जो भी भगवान या कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, तो इस तरह से आप जब भगवान से प्रेम करते हैं तो वह जो प्रेम होता है आपका देव विषयक रति के रूप में होता है और उसको भक्ति रस के अंतर्गत रखा जाता है। वह रति को ही, प्रेम को ही उन्होंने विभाजित कर दिया और इस तरह से आपका जो 9 है वो 11 में बदल गया और सभी लोग मानने लगे कि नहीं, वाकई ही यह जो है तर्क बिल्कुल सही है और इस तरह से 9 स्थायी 11 आपके रस हो गए और 11 आपके स्थायी भाव हो गए। तो आज मुझे यह लगता है कि आपको संख्या पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। संख्या से ही हमें एकदम इजी क्वेश्चन रहता है, आता है, हम लोग वहीं पर सोच विचार करके, और एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, हम लोग बिगाड़ देते हैं और इसमें से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, संख्या पे तो आता ही आता है। फिर आप देखिए कि आपका यहाँ तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है, इस मतलब रस को उत्पत्ति का एक मतलब डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है। कहा गया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति अर्थात की उत्पत्ति के संबंध में व्याख्या करते हुए कहा है, क्या कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो वह क्या होता है, रस उत्पन्न हो जाता है।
तो बड़े ही सुंदर भाव से इसको भरत मुनि जी ने स्पष्ट किया है। और आप यह देखिए कि रस का जो आधार है, बेस है, वो क्या होता है? भाव। भाव मतलब होती है आपकी फीलिंग, आपका जो महसूस करते हो। ठीक, तो आप कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी आप कोई फिल्म की उदाहरण देख लीजिए। अगर आपके सामने कोई फिल्म चलता है, मान लीजिए कोई आपका बॉर्डर एक फिल्म आया था जो देशभक्ति के ऊपर बहुत ही अच्छा बना हुआ था, आप जब गाने दिखाए जाते हैं प्रेम प्रेमिका के तो आप श्रृंगार रस में डूब जाते हो। जब सरहदों पे गोली चलती है तो आप वीर रस में डूब जाते हो। एक छोटा सा बच्चा 10th में 9th में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे 12th में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल तक, या तो कोई जॉब भी हासिल कर चुके होते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, तो आपको यह वो फिल्म थिएटर में आपको उस समय ऐसा लगता है कि काश हम भी कोई सोल्जर होते और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते। तो जब ऐसी फीलिंग आती है, ऐसे हृदय में भाव जागृत होते हैं, तो आपका वीर रस उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रत्येक जो है, मैं क्या कह रही हूँ, ये पूरे आचार्य जो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जो 11 जो रस हैं वो रहते हैं। और 11 के 11 नहीं बोलना चाहिए, 9 ही बोलना चाहिए, क्योंकि रति को ही, प्रेम को ही 2 भागों में और बांट दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो 9 स्थायी भाव है प्रत्येक व्यक्ति के मन में सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जैसे जैसे सिचुएशन आता है, जैसे जैसे परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, आपका वह जो है स्थायी भाव जागृत हो जाता है। और जब स्थायी भाव जागृत होता है, विभाव, अनुभाव और वे विचार अर्थात कि संचारी भाव से वह मिलन करके, संयोग करके वो किसी न किसी रूप, रस का रूप ले लेता है। और दूसरे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आप कौन से रस में डूब चुके हो। जिस प्रकार से अनेक फल और वेजिटेबल के रस होते हैं, उसका अलग अलग स्वाद होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में अनेक भाव जो उत्पन्न रहते हैं, और जैसे जैसे अवसर पाता है वैसे वैसे वो बाहर आते हैं और सबको पता चल जाता है कि आप कौन से रस कौन से रस में आप डूब चुकी हैं या डूब चुके हो करके। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था यह था रस। यह जो छोटी छोटी, भले आपको लगते हो कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजों से बहुत टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और एग्जामिनर इतना घुमाते हैं कि छोटी छोटी क्वेश्चन है, आप एकदम भटक जाते हो और एकदम आप रॉन्ग कराते हो। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस चीज को आप अच्छे से देख के और पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है रस से संबंधित, जैसे मान लीजिए कि भाव, तो भाव क्या है आपका, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इसके बारे में, या रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, क्रोध रस, सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। और आपको यह मेरा जो प्रयास है अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।